नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल इतने सदमे में क्यों हैं और आपके भीतर ये जो हलचल है उसका कारण क्या है? और वो जो फोन है उस फोन में ऐसा क्या था जिसने संजय सिंह का दरवाजा ईडी को दिखा दिया? और फिर दिनेश अरोड़ा ने ऐसा कौन सा रहस्य खोला है जिसके कारण संजय सिंह के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे? और फिर यह भी कि क्या संजय सिंह के यहां जो ईडी पहुंची है वहां से कोई और रास्ता भी खुल रहा है जो अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक जाता है? ये देखिए, जो तमाम सवाल है वो नाहक नहीं उठे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार और सरकार के अगुआ ने मोर्चा संभाला है उससे दो तीन बातें तो एकदम स्पष्ट हो चुकी है। एक ये कि जो फोन जब्त हुआ था उस फोन में ऐसा कुछ है जिसने संजय सिंह का संकट बढ़ाया है। दूसरा, दिनेश अरोड़ा ने ऐसा कोई रहस्य खोला है जो अब न सिर्फ संजय सिंह बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। और तीसरा, ईडी जो ये मनी ट्रेल की जांच पड़ताल कर रही है उस जांच पड़ताल में कुछ ऐसा हाथ लगा है जिसने ईडी के भी कान खड़े कर दिए कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है? तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ये जो ईडी सुबह सुबह संजय सिंह के दरवाजे पर पहुंची, उस पहुंचने के पीछे का धागा, सूत्र क्या था? देखिए, दो तीन घटनाएं हुई हैं जो घटनाएं बता रही हैं कि दरअसल ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में ईडी को कुछ ऐसा मिला है जिसने होश उड़ा रखे हैं सबके। देखिए, अगर आप धागे जोड़ना शुरू करें तो ये जो अरविंद सिंह हैं जिनको सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया था, और मुझे लग रहा है इस बात को 2-2.5 महीने हो चुके होंगे, और उन्हें क्यों लिया गया था? क्योंकि ईडी और सीबीआई अब मनी ट्रेल पे जांच कर रही है कि पैसा रूट कैसे हुआ, और उस पैसा रूट करने वालों में अरविंद सिंह का नाम रहा। और अरविंद सिंह की गिरफ्तारी होते ही सबसे पहले मैदान में संजय सिंह कूदे थे, और वहीं से कई सारे सवाल उठने लगे थे। और फिर आप उससे थोड़ा आगे चलिए तो दिनेश अरोड़ा को ईडी हिरासत में लेती है, और उस हिरासत के बाद मनीष सिसोदिया की 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज होती है। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के बड़े करीबी हैं, लेकिन वो मनीष सिसोदिया के करीबी होने से पहले संजय सिंह के करीबी बने। यानी दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह से बड़ा अच्छा संबंध है, और यह सीधा सीधा आरोप है किस पर? संजय सिंह पर। कौन लगा रहा है? एजेंसियां लगा रही हैं। क्या लगा रही हैं? पहला, संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने फंड रेजिंग की। दूसरा, वो क्या लगा रही हैं कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के कुछ काम करवाए। और तीसरा, दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह मिलवाए। अब आप देखिए कि मैंने क्यों कहा आपसे कि क्या संजय सिंह के यहां जो छापा पड़ा उस छापे से क्या कोई ऐसा रास्ता भी बन रहा है जो अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक जा रहा है? वैसे भी अगर आप देखें तो एजेंसियां तो ये कह ही रही हैं कि दरअसल ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल का। ये तमाम बातें चार्जशीट में आ चुकी हैं, जो पूरी कहानी है उसमें। तो ये जो 3 आरोप हैं उसमें एक आरोप ये भी है कि भाई अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक संजय सिंह लेकर गए। और फिर वो फोन, अब आप कहेंगे कौन सा फोन? आपको ध्यान होगा कि 24 मई को छापा पड़ता है ईडी का। कहां पर?
संजय सिंह के 2 सहयोगियों के यहाँ, और वहां से फोन जब्त किया जाता है। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में ये फोन कॉल की बड़ी भूमिका रही है। और दरअसल ये जो फोन कॉल हैं, जो डिजिटल एविडेंस हैं, उसके बाद में जो पूरा क्लाउड के जरिए तमाम एविडेंस जुटाए गए, व्हाट्सएप के जरिए जो तमाम एविडेंस जुटाए गए, ये सारे एविडेंस और जो गवाहों के बयान हैं, वो जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो उसमें बड़ा तालमेल निकलता है। और ये तालमेल ही है जिसकी वजह से जो इसमें आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके फोन का लोकेशन, फोन का डाटा, फिर क्लाउड में जो सारा डाटा और जो गवाही, ये जो तीनों चीजें एक ही पेज पर आकर ठहर जा रही हैं। तो यही वजह है कि तमाम ये कहने के बावजूद कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, फंसाया जा रहा है, ये सब कह दिया गया, लेकिन फिर भी राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिल पा रही है। अब आप देखिए कि इस पूरे मामले में संजय सिंह कहां खड़े हैं। अब संजय सिंह के सहयोगियों के जो फोन जब्त हुए, और ये खुद संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी, उस फोन से जो चीजें निकल कर आई हैं वो संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं संजय सिंह को। फोन संजय सिंह का नहीं, फोन किसका है? उनके सहयोगियों का है। और उस फोन से जो तमाम डिटेल निकली है, वो डिटेल ये बताती है कि बहुत लोगों के साथ संपर्क में थे। हालांकि इस पर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नहीं, देखिए ये तो जनप्रतिनिधि हैं, तो बहुत लोग इनके पास आते जाते रहते हैं। लेकिन अब जब ईडी कह रही है तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आते जाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ईडी तो पर्टिकुलर उस टाइम के डाटा खंगाल रही है। तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम के डाटा में कुछ ऐसा डाटा मिला है जो उसे सस्पिशियस लगा है? देखिए एजेंसियां तो यही करें, कुछ सस्पिशियस मिला इसलिए वो संजय सिंह के दरवाजे पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए, और यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि वो ईडी के सरकारी गवाह बनते हैं और उसके दूसरे रोज ही ईडी पहुंच जाती है संजय सिंह के यहां। और आप देखिए कि इससे पहले ये सरकारी गवाह बने, उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो ईडी ने इन्हें हिरासत में लिया था। किसको? दिनेश अरोड़ा को। और तब बड़ी चर्चा हुई थी कि ये तो सीबीआई के गवाह हैं, फिर इनको जो है ईडी ने कैसे हिरासत में ले लिया। उस दरमियान स्वाभाविक है कि कई सारे रहस्य दिनेश अरोड़ा ने खोले हैं। और अब चूंकि जो फोकस जांच चल रही है ईडी और सीबीआई की, वो अब मनी ट्रेल पे चल रही है। आपको अगर ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिलाता हूं कि जब पिछली सुनवाई हुई थी, पिछली मतलब अभी ये 4 सितंबर से पहले, मुझे लगता है ये अगस्त में जब हुई थी मनीष सिसोदिया वाले मसले की, उसमें बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से कहा था कि अब आप जब आइएगा तो वो मनी ट्रेल लेकर आइएगा। तो अब असली फोकस मनी ट्रेल पे है, इसीलिए पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने न मालूम क्या क्या रहस्य खोले हैं। और फिर वो जो उनके संजय सिंह के सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के फोन से न मालूम क्या क्या डाटा निकले हैं। और ये के कविता का फोन भी अगर आपको नहीं ध्यान है तो ध्यान दिला दूं कि ईडी के पास है और उससे भी कई डाटा निकाले गए हैं। मनीष सिसोदिया ने माना ही है कि हां फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और ये बुची बाबू ये भी ईडी को बहुत कुछ बता रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो संजय सिंह के यहां ईडी ने दस्तक दी है, ये दरअसल दस्तक अब
आपको और अरविंद केजरीवाल को बड़ी खतरे की आहट उनको सुनाई दे रही है। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भले कुछ किया हो या ना किया हो, वो नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन दिनेश अरोड़ा ऐसा लग रहा है कि तोते की तरह बोल रहे हैं वो। और जब वो तोते की तरह बोल रहे हैं तब अब ये बात बड़ी दूर तक जा रही है, और उस दूर तक से ऐसा लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं। तो क्या इस बार संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों लोगों के लिए संकट है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।